Hello students, today in this video we are going to understand questions and answers of your lesson 3 The Little Girl। इस वीडियो में हम आपका जो लेसन 3 है द लिटिल गर्ल उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स को समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट में वोकेबलरी का क्वेश्चन है, वो आप अपने किताब से बुक से कर सकते हैं मैचिंग का। क्वेश्चन 2 पार्ट 2 जो है उसमें क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं। तो नोट ये है इन क्वेश्चन आंसर्स को अंडरस्टैंड से पहले, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस। ये जो क्वेश्चन रहेंगे इनके प्रश्नों के उत्तर हमको 1 या 2 सेंटेंसेस में देने होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर। केजिया अपने पिताजी से क्यों डरती थी। आपने स्टोरी का वीडियो देख लिया होगा प्रोज का, तो आपको पता होना चाहिए कि वो अपने पिताजी से क्यों डरती थी। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। केजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट। केजिया अपने पिताजी से डरती थी क्योंकि वह बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, सख्त थे। एंड ही नेवर स्पोक टू हर विथ लव। और वह कभी भी प्यार से केजिया से बात नहीं करते थे। ही ऑलवेज फाउंड फॉल्ट विद हर। वह हमेशा केजिया में गलतियां ढूंढा करते थे। ही नेवर प्लेड विद हर। और वह कभी भी केजिया के साथ में खेलते नहीं थे। तो जिस प्रकार से एक पिता होता है, उसमें पिता अच्छे से बच्चों के साथ में बात करता है, खेलता है, गुस्सा नहीं दिखाता है, तो बच्चों को ऐसा पिता अच्छा लगता है और बच्चे डरते नहीं हैं और अपने अंदर की भावनाओं को जो दूसरों से कहते हैं वो अपने पिता से भी कह सकते हैं। तो केजिया के पिता में ये बातें नहीं थी। केजिया के पिता बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, बात नहीं करते थे, प्यार नहीं करते थे उससे, उसको एहसास नहीं कराते थे कि वो उससे प्यार करते हैं। हमेशा उसमें गलतियां ढूंढा करते थे और उसके साथ खेलते भी नहीं थे। तो ये कारण थे केजिया के अपने पिता से डरने के लिए। क्वेश्चन 2 देखें, हु वर द पीपल इन केजियाज फैमिली हु डिड सपोर्ट हर। इसमें जो क्वेश्चन है वो हु वर द पीपल इन केजियाज फैमिली, ये आपकी बुक में दिया है। इसमें हमने ये ऐड कर दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि CBSE NCERT के एग्जाम में आता रहता है कि कौन उसके सपोर्ट में था, कौन लोग उसके केजिया के परिवार में थे और कौन उसके सपोर्ट में था, यानी उसके पक्ष की बातें करता था केजिया की। तो आंसर देखें, केजियाज फैमिली कंसिस्टेड ऑफ हर मदर, फादर, ग्रैंडमदर एंड हरसेल्फ। केजिया के परिवार में उसकी माँ थी, उसके पिता थे, उसकी दादी थी और वो खुद थी। इसके अलावा बिसाइड्स एलिस द कुक, इसके अलावा एलिस थी जो कि उनकी रसोइया थी, यानी घर में खाना बनाने वाली थी। केजियाज ग्रैंडमदर सपोर्टेड हर। अब कौन उसको उसके फैमिली में सपोर्ट करता था, ये भी क्वेश्चन है। तो केजिया की दादी केजिया को सपोर्ट करती थी। क्वेश्चन 3 है। इस थर्ड क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हैं 1 2 3 करके, इनके आंसर भी हमने 1 2 3 करके लाइन से लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन 3 उसमें ये पूछा गया है उसके पिताजी का जो रूटीन है, व्हाट वाज केजियाज फादर रूटीन। केजिया के पिता का रूटीन क्या था, डेली रूटीन क्या था, मतलब दैनिकचर्या क्या थी। तो 3 पॉइंट है। सबसे पहले तो बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस, उनके ऑफिस जाने से पहले क्या करते थे वो, क्या रूटीन था। दूसरा क्वेश्चन है, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से वापस आने के बाद उनका रूटीन क्या था। थर्ड, ऑन संडेज, यानी जब संडे होते थे रविवार, तो उनका रूटीन क्या हुआ करता था। तो ये क्वेश्चन अलग अलग 3 क्वेश्चन हैं, आप अलग अलग भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आपको याद तीनों के कारण रीजन करना है। तो आंसर पहले का रीजन देखें कि ऑफिस जाने से पहले केजिया के पिता का रूटीन क्या था। तो आंसर है, बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस केजियाज फादर यूजुअली वेंट इनटू हर रूम टू गिव हर ए कैजुअल किस। ऑफिस जाने से पहले केजिया के पिता उसके सामान्यतः उसके कमरे में आते थे और उसको एक कैजुअल किस देते थे। यानी कि कैजुअल किस माने कि जब माँ बाप जब बाहर जाते हैं तो बच्चों को प्यार पुचकार कर जाते हैं, सिर पर हाथ फेर देते हैं या उनके गाल पर चुम्मा ले लेते हैं जिससे कि उनको अच्छा फील हो। तो ऐसा उसके पिता करते थे।
दूसरा रीजन क्वेश्चन है कि ऑफिस से वापस आने के बाद में कीजिया के फादर का क्या रूटीन था आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस। तो सेकंड का आंसर ये है कि आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस ही आस्क फॉर द न्यूज़पेपर एंड टी। ऑफिस से आने के बाद में वह अखबार की पूछते थे और टी की पूछते थे। आपने स्टोरी का वीडियो अच्छे से देख लिया होगा तो आपको पता है कि कीजिया के पिता जब जाते थे तो वो खुश भी होती थी क्योंकि पिताजी घर से चले गए, पर जब वो लौट के आते थे तो उसको ये पता था कि अब बहुत सी आवाज़ें घर से आने लगेंगी, पिताजी की आवाज़ें, और वो अपनी डाइनिंग रूम से चिल्लाएंगे कि मेरे अखबार कहाँ है, बाहर पड़ा होगा, उसको ले आओ, चाय ले आओ डाइनिंग रूम में, ये सब। तो यही रूटीन पूछा गया है। और तीसरा क्वेश्चन है ऑन संडेज, संडे को क्या रूटीन था उसके पिता का। तो आंसर देखें, ऑन संडे, संडे में ऐसे इसलिए लगा है क्योंकि हर संडे की बात है, जो भी संडे आता था उसकी बात है, किसी एक संडे की बात नहीं है। ऑन संडेज केजियाज फादर वुड स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा। केजिया के पिता सोफे पर फैल करके पड़े रहते थे, यानी आदमी जब सोफे पर लेटता है ना, बड़े आराम से फैल फूट के लेट देता, हाथ पैर सब फैला फैलू के लेट जाता है, तो इस तरीके से ही उसके पिता लेटे रहते थे। ही वुड कवर हिज फेस विद हिज हैंकरचीफ, और वो रूमाल से अपने चेहरे को ढक लेते थे, यानी कई बार आदमी सोने का प्रयास करता है तो वो रूमाल को चेहरे पर ढक लेता है, ऐसा ही उसके पिता करते थे। पुट हिज फीट ऑन वन ऑफ द कुशंस एंड स्नोर व्हाइल स्लीपिंग साउंडली, और उनके पैरों में बहुत से कुशंस पड़े रहते थे, तकिए गोल गोल जो होते हैं, उनमें से किसी एक कुशन पर वो अपना पैर रख लेते थे आराम के लिए। एंड स्नोर, और खुर्राटे भरते थे, वाइल स्लीपिंग साउंडली, जब वो गहरी नींद में सोते थे तो खुर्राटे भी भरते थे। तो ये उनका संडे का रूटीन था। फोर्थ क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज डिड केजियाज ग्रैंडमदर इनकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर। केजिया की दादी ने केजिया को अपने पिता को बेहतर समझने के लिए क्या किया। केजिया की माँ केजिया की फेवर में थी, वो चाहती थी कि वो अपने पिता से बात करे ताकि उसके पिता भी उससे अच्छा व्यवहार करें। इसके लिए ज़रूरी था कि उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप था, बातचीत का जो ब्रिज था वो नहीं था, तो बातचीत करने के लिए हर संडे को दादी केजिया को अपने माँ बाप पिताजी के पास भेजती थी। तो यही इसमें एक क्वेश्चन है कि केजिया की दादी ने उसे अपने पिता को बेहतर समझने के लिए क्या किया। तो आंसर है, ऑन संडेज ग्रैंडमदर इनकरेज्ड केजिया टू गो टू हर फादर। संडे को दादी माँ उसके पिता के पास केजिया को जाने को प्रोत्साहित करती थी। इनकरेज माने प्रोत्साहित करना। एंड हैव अ नाइस टॉक विद हिम, और अच्छी बातें करने के लिए कहती थी कि वो अपने पिता के पास जाए, कुछ बातें करे अच्छी अच्छी। She also suggested Kezia to make a pin cushion out of a beautiful piece of yellow silk as a gift for her father's birthday. दादी ने ये भी सुझाव दिया केजिया को कि वो एक अच्छा सा पिन कुशन बनाए, यानी ऐसा कुशन, ऐसा तकिया गोल वाला आरामदायक जिसमें कि थोड़े थोड़े पिन लगे हुए हों, जो कि शरीर को, बॉडी को रिलैक्स दें, इस तरह का कुशन बनाए, और जो बना हो वो ब्यूटीफुल पीस हो, बड़ा सुंदर कपड़ा हो, पीस ऑफ येलो सिल्क, पीले कलर की सिल्क का अच्छा चिकना कपड़ा हो सुंदर। और वो किस लिए बनाए, एज अ गिफ्ट फॉर हर फादर्स बर्थडे, अपने पिता के बर्थडे पर उनको गिफ्ट करने के लिए एक पिन कुशन बढ़िया येलो सिल्क का वो बनाए, ऐसा उसकी दादी ने केजिया को सुझाव दिया था। यानी दो बातें कहीं केजिया की दादी कहती थी संडे को कि वो अपने पेरेंट्स के पास जाके अच्छी बातें करे। दूसरा मौका ये आया कि उसकी दादी ने कहा कि पिताजी के बर्थडे पर वो एक गिफ्ट के रूप में पिन कुशन बनाए ताकि उनके बीच में संबंध अच्छे रहें। पार्ट 3 में नोट करने वाली बात ये है, जो हम लिख रहे हैं आप इसको देख लें। डिस्कस दीज क्वेश्चंस in class with your teacher and then write down your answers in 2 or 3 paragraphs each. ये जो प्रश्न हैं पार्ट 3 में,
इनको आप क्लास में डिस्कस करें, किसके साथ में, अपने टीचर के साथ में, एंड देन राइट डाउन योर आंसर्स, और फिर डिस्कस के बाद में ये इनके उत्तर लिखें, और थोड़े बड़े होंगे ये, यानी 2 और 3 पैराग्राफ में, हर क्वेश्चन का आंसर 2 या 3 पैराग्राफ में होगा। तो अब डिस्कस करने के बाद में जो क्वेश्चन आंसर बनेंगे वो हम आपको लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, केजिया's efforts to please her father resulted in displeasing him very much. How did this happen? अब यहाँ 2 वर्ड आप देखें, एक तो है प्लीज और एक है डिस्प्लीज। तो प्लीज माने तो होता है खुश करना, खुश होना, डिस्प्लीज माने नाखुश होना, नाराज होना। तो केजिया ने जो प्रयास किया अपने पिता को प्लीज करने के लिए, खुश करने के लिए, जो केजिया के प्रयास थे जो उसने किए, परंतु जो रिजल्ट था, परिणाम, वो उसने उनको, पिताजी को उल्टा नाराज कर दिया। परिणाम उल्टा हुआ, यानी वो डिस्प्लीज हो गए। तो केजिया ने पिता को खुश करने का प्रयास किया, परंतु उल्टा हो गया, उसके पिता नाखुश हो गए। हाउ डिड दिस हैपन? क्वेश्चन ये है कि ये कैसे हुआ, खुशी की जगह नाखुश कैसे हो गए? तो आंसर देखें, केजिया's efforts to please her father resulted in displeasing him. केजिया का पिता को खुश करने का प्रयास करने में, परिणाम में वो नाखुश हो गए। Her presence always irritated her father. उसकी जो उपस्थिति होती थी केजिया की, वो उसके पिता को हमेशा इरिटेट करती थी, चिढ़ाती थी, उनको ज़्यादा अच्छी नहीं लगती थी। He used to call her a little brown owl. When her grandmother, यहाँ मतलब उसके जो पिता थे, he used to call her, वो केजिया को बुलाया करते थे a little brown owl, एक छोटा भूरा उल्लू। उसकी जो शक्ल थी बड़ी वो उदास रहती थी, तो उसकी शक्ल को देख कर उसके पिता उसको लिटिल ब्राउन ऑल कहते थे। When her grandmother suggested that she should make a pin cushion as a birthday gift for her father, जब दादी माँ ने उसको सुझाव दिया कि उसको अपने पिता के बर्थडे पर गिफ्ट के लिए पिन कुशन बनाना चाहिए, she worked diligently. तो केजिया ने बहुत मेहनत की, मेहनत से काम किया, डिलीजेंटली माने बहुत मेहनत से काम किया, और मेकिंग द पिन कुशन, पिन कुशन को बनाने के लिए उसने बहुत मेहनत की। शी डिस्कवर्ड सम शीट्स ऑफ फाइन पेपर ऑन द बेड टेबल, उसने कुछ अच्छे फाइन, अच्छे कागज की सीटें खोज ली। कहाँ पर? ऑन द बेड टेबल, जो उसकी मम्मी का बेडरूम था, वो उसके बगल में जो टेबल थी, बेड टेबल, उस पर जो अच्छे कागजों की सीट रखी हुई थी वो उसने खोज ली। वो क्यों खोजी थी? क्योंकि उस पिन कुशन में भरने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी जो फालतू हों, उसे लगा कि ये कागज़ फालतू हैं। शी गैदर्ड देम अप, उसने उनको इकट्ठा किया। टोर देम इनटू पीसेस, उनको टुकड़ों में फाड़ दिया कागज़ों को। एंड फिल्ड द कुशन विथ देम, और कुशन को, पिन कुशन जो बनाया था उसको भर दिया, टुकड़ों को उसमें भर दिया। शी डिड नॉट नो दैट द शीट्स ऑफ फाइन पेपर शी हैड टॉर्न अप वर रिटन विद हर फादर्स स्पीच। शी डिड नॉट नो, वो नहीं जानती थी कि जो पेपर की, अच्छे फाइन पेपर की जो शीट्स हैं जो उसने फाड़ दी थी, सी हैड टॉर्न अप, वो एक पिता का, उसके पिता की स्पीच थी, एक भाषण था जो कि लिखा गया था। तो एक लिखा हुआ भाषण उन कागजों पर था, पर वो नहीं जान पाई और उसने उन कागजों को फाड़ करके पिन कुशन में भर दिया था। हर फादर स्कॉल्डेड हर फॉर टचिंग थिंग्स, उसके पिता ने उसको डांटा ऐसी चीज़ों को छूने के लिए दैट डिड नॉट बिलोंग टू हर, जो उसकी नहीं होती थी। उसके पिता ने कहा जो उसकी चीज़ें नहीं हैं उनको वो छुए नहीं। एंड पनिश्ड हर बाय हिटिंग हर पाम विद अ रूलर, और उसको उसके हथेली पर छड़ी मार करके, रूलर से मार करके उसको दंडित भी किया।
तो ये क्वेश्चन था कि जिसमें प्रयास तो उसने किया था पिन कुशन में पेपरों को भर के अपने पिता के बर्थडे पर गिफ्ट दे करके उनको खुश करने का, पर हुआ उल्टा, क्योंकि उसको पता नहीं था कि जो पेपर फाड़ दिए हैं वो उसके पिताजी के थे। तो पिताजी गिफ्ट तो बाद में लेते, पहले वो नाराज हो गए क्योंकि उनका नुकसान हो गया था। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। केजिया डिसाइड्स दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर्स। केजिया ये डिसाइड करती है, इस पार्ट की स्टोरी में आपने देखा होगा, वो कहती है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर्स, फादर भी कई प्रकार के होते हैं, पिता कई प्रकार के होते हैं। व्हाट काइंड ऑफ फादर वाज मिस्टर मैकडोनाल्ड? मिस्टर मैकडोनाल्ड किस प्रकार के पिता थे? एंड हाउ वाज ही डिफरेंट फ्रॉम केजियाज फादर? और वह केजिया के पिता से किस प्रकार डिफरेंट थे, भिन्न थे? ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, हाउ वाज केजियाज फादर डिफरेंट फ्रॉम मिस्टर मैकडोनाल्ड? केजिया के पिता मिस्टर मैकडोनाल्ड से किस प्रकार भिन्न थे? इस तरीके से क्वेश्चन बदल के आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद जरूर कर लें। आंसर देखिए, केजिया कंपेयर्ड हर फादर विथ मिस्टर मैकडोनाल्ड। केजिया ने अपने पिता की तुलना मिस्टर मैकडोनाल्ड से तुलना की। Who had 5 children? मिस्टर मैकडोनाल्ड जिनके के पास 5 बच्चे थे। He was a loving, gentle and forgiving father. मिस्टर मैकडोनाल्ड जो थे वो बहुत ही लविंग, प्यारे, जेंटल, सभ्य और फॉरगिविंग फादर, क्षमा करने वाले पिता थे। क्योंकि क्षमा करने वाले, फॉरगिविंग इसलिए बोला है क्योंकि उनके लड़कों ने उनके ऊपर हॉस पाइप से पानी छिड़क दिया था, परंतु पिता नाराज नहीं हुए थे, जैसे कि केजिया के पिता हर बात पे नाराज हो जाते थे, वो नहीं हुए, उल्टा उन बच्चों के साथ में और खेलने लगे थे। तो इसीलिए उनकी विशेषता थी मिस्टर मैकडोनाल्ड की कि वो बड़े ही लविंग, जेंटल और फॉरगिविंग फादर थे। Whenever she looked at their house, जब कभी केजिया उनके घर में देखती थी, she saw, वो देखती थी, that he was always smiling, कि वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, and playing with his children, और अपने बच्चों के साथ खेलते रहते थे। He treated his children in a friendly manner, वह अपने बच्चों के साथ में बड़े ही दोस्ताना व्यवहार के साथ में व्यवहार करते थे, दोस्ताना तरीके से रहते थे। He was just opposite to केजिया's father, मिस्टर मैकडोनाल्ड केजिया के पिता से बिल्कुल विपरीत थे, अपोजिट थे, ठीक विपरीत थे। केजिया's father was very harsh and a strict disciplinarian, besides never playing with her, केजिया के पिता बहुत ही हार्श, कठोर थे और स्ट्रिक्ट थे, यानी कड़ा अनुशासन वो रखते थे, सख्त शकल वाले थे, अनुशासन डिसिप्लिनेरियन वाले थे, बिसाइड्स नेवर प्लेइंग विद हर, और उसके अलावा वो उसके साथ कभी खेलते भी नहीं थे। केजिया's फादर वाज ए बिजी मैन, केजिया के पिता एक व्यस्त आदमी थे, एंड नेवर एक्सप्रेस्ड हिज कंसर्न और अफेक्शन टू द लिटिल गर्ल हु वाज रियली स्कैर्ड ऑफ हिम। केजिया के पिता इतने व्यस्त रहते थे कि वो कभी अपने मन की भावनाएं, जो उनके अंदर अफेक्शन था, लगाव था, या वो जो सोचते थे उसको कभी एक्सप्रेस नहीं करते थे उस छोटी बच्ची लिटिल गर्ल के आगे, हु वाज रियली स्कैर्ड ऑफ हिम, जो वास्तव में उनसे बहुत डरती थी। शी वाज सो अफ्रेड ऑफ हर फादर, वह अपने पिता से इतना डरती थी, दैट वेन एवर शी कम्युनिकेटेड विद हिम, कि वो जब कभी उनसे कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए जाती थी, शी वुड स्टटर, तो वह हकलाने लगती थी, वो शब्दों को सही से नहीं बोल पाती थी, इतना डर था। थर्ड और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज केजिया बिगिन टू सी हर फादर एज अ ह्यूमन बीइंग हु नीड्स हर सिंपैथी? अब ये कहानी का निचोड़ है, आखिरी में आपने स्टोरी में देखा है, केजिया ने कैसे जाना, कैसे उसको पता लगा कि उसके पिता भी एज अ ह्यूमन बीइंग एक आदमी थे जिन्हें की सहानुभूति की आवश्यकता है, हु नीड्स हर सिंपैथी, जिनको कि
उसकी सहानुभूति की आवश्यकता है उसके पिता को, वो भी एक आदमी है। ये कैसे पता लगाया केजिया ने? तो अब आप स्टोरी के बैक में थोड़ा सा जाएं तो आपको ये पता लगेगा कि वो जब सोते थे, जब वो उनसे बात करने जाती थी संडे को, तो सोफे पर सोते थे और वो उनकी शकल, उसको पिताजी की शकल उसको बुरी लगती थी, राक्षस जैसा उनको वो बोलती है इस लेसन में, जिसकी गर्दन मोटी थी, बॉडी बड़ा विशाल शरीर था, जब वो जमाई लेते थे तो राक्षस जैसे लगते थे। यानी केजिया के मन में अपने पिता की जो छवि थी वो अच्छी नहीं थी, राक्षस जैसी थी। परंतु इस क्वेश्चन में और कहानी के अंत में ये बात आती है कि केजिया अपने पिता को अब राक्षस नहीं मानती थी, एक आदमी जैसा और प्यार करने वाला वो मानती है। बेस्ट फादर अपने पिताजी को बोलती है कि उसके पिता बहुत विशाल हृदय के हैं। तो क्वेश्चन यही है, हाउ डज केजिया begin to see her father as a human being who needs her sympathy? केजिया ने कैसे जाना कि उसके पिता भी मनुष्य हैं और उनके पिता को सहानुभूति की आवश्यकता है? आंसर देखें, When केजिया's mother fell ill, जब केजिया की माँ बीमार पड़ गई, केजिया was left at home in the care of Alice the cook, तो केजिया को घर में अकेला छोड़ा गया। एलिस जो उनकी रसोइया थी उसकी देखरेख में उसको अकेला छोड़ दिया गया था घर में। एट नाइट, रात में, शी हैड अ नाइटमेयर, उसको एक बुरा सपना आया। शी सॉ ए बुचर विद अ नाइफ एंड रोप, उसने एक कसाई को चाकू और रस्सी हाथ में लिए देखा, रोप माने रस्सी। शी कुड नॉट मूव बट क्राइड आउट, वो भाग नहीं सकती थी, हिल नहीं सकती थी सपने में, केवल वो रो सकती थी, चिल्ला सकती थी। तो वो रोई और चिल्लाई उसको देख कर के। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस कहानी को देख कर के ऐसा लगता है कि उसके पिता में, जो पिता के लिए उसका डर था, तो ऐसा लगता है कि सपने में वो उस कसाई की शक्ल में वो अपने पिता को देखती थी, जो कि हमेशा उसको डांटते थे और उसके लिए वो, उनके पिता के लिए वो एक बकरे के समान थी। जो कसाई है वो चाकू लेकर के काटने के लिए बकरे को आता है। तो कभी कभी बच्चों के मन में अपने परिवार के कुछ लोगों के प्रति इस तरह की भावना आ जाती हैं और बोलचाल में हम कहते भी हैं कि वो तो भाई नहीं है, वो तो पिता नहीं है, वो तो ये नहीं है, बहन नहीं है, वो तो कसाई है, ऐसा वैसा हम बोलते रहते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते रहते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। लोग अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, परिवार के लोग, पर वो प्यार करते हैं। तो मेरे को लगता है कि ऐसा ही केजिया को लगा कि उसके सपने में जो आते थे वो उसके पिता थे। खैर आगे देखें, सी सॉ हर फादर स्टैंडिंग नियर हर व्हेन शी वोक अप, पर जब वो वोक अप, जब वो जागी, तो उसने अपने पास में खड़े हुए अपने पिता को देखा। उसके पिताजी उसके पास में खड़े हुए थे, क्योंकि वो जोर से चिल्लाई थी, सपना बुरा था। सुन करके उसके पिता उसके पास आ गए थे। केजिया's फादर मेड हर स्लीप बाई हिज साइड, केजिया के पिता ने उसको अपने बगल में, बिस्तर पर अपने बगल में सुला लिया। ही आस्क्ड हर टू रब हर फीट अगेंस्ट हिज लेग्स, उसके पिता ने उसको उसकी टांगें अपने पिता के टांगों के साथ रगड़ने के लिए बोला। इट वुड मेक देम वार्म, ताकि वो उस थोड़ा सा गर्मी महसूस कर सके। बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर 12 महीने ठंड रहती है, तो ऐसा ही ये विदेशी है, देश है, तो यहाँ ठंड ज़्यादा रहती है। जैसे अमेरिका या ब्रिटेन में ठंड ज़्यादा रहती है, इसी प्रकार से। तो पैर गर्म करने के लिए बोला। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, तो एक विचित्र सा, एक खुशीनुमा एहसास केजिया के मन में आया इस बात से, क्योंकि आज तक कभी उसके पिता ने उसको हग नहीं किया था, खिलाया नहीं था, इतने प्यार से व्यवहार नहीं किया था, पास में लिटाया नहीं था। तो अजीब फीलिंग आई उसको, हंसी वाली। सी थॉट, उसने सोचा केजिया ने, दैट ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, क्योंकि अब अपने पिता के पास लेटी हुई थी, तो उसके हाथ पैर जो है बॉडी पर रखे हुए थे पिताजी के, और दादी माँ की जो बॉडी थी उससे पिताजी की बॉडी थोड़ी हार्डर थी, थोड़ी कठोर थी। अब ये तो नेचुरल है, आदमी की बॉडी थोड़ी हार्डर होती है। हाउ एवर, खैर, इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, उसको लगा कि ये जो कठोरपन है, हार्डनेस बॉडी का पापा की, वो बड़ा ही अच्छा है, अच्छा था। ही हैड टू वर्क हार्ड,
वो सोचती है कि उसके पिताजी को बहुत कठोर मेहनत करनी पड़ती थी। सो ही वॉज टू टायर्ड टू बी लाइक मिस्टर मैकडोनल्ड। और वो मिस्टर मैकडोनल्ड जैसे पिता बनने के लिए बहुत थक जाते थे, मेहनत करते थे। शी हर्ड हिज हार्ट बीट। वो उनकी इतनी पास लेटी हुई है कि वो पिता की दिल की धड़कन को सुना उसने। शी टोल्ड हर फादर, और उसने अपने पिता को ये बताया दैट ही हैड अ बिग हार्ट, कि उसके पिता का हृदय विशाल है, बड़ा हृदय है। अब वो अपने पिता को इतना विशाल बड़ा नहीं मानती थी, अब उसने हृदय की बात की है, न कि बॉडी की। ये आप ध्यान रखें। तो ये क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ गए होंगे, वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें जिससे कि हम और अच्छे वीडियो आपको बनाएं। ये थंब इम्प्रेशन आपको ऊपर वाला दबाना है जिससे कि वीडियो लाइक हो जाएगा। आपने अभी तक एमपी इंग्लिश क्लासेस को इस मोनो के साथ में देखा होगा, यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक ही बार एक ही वीडियो में सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करना फ्री है, सरल है। सब्सक्राइब करने की केवल आपको इस वीडियो में लाल से लिखा हुआ सब्सक्राइब लिखा दिख रहा है, इसको आप टच करेंगे। टच करते ही ये व्हाइट कलर का हो जाएगा। बगल में जो बेल आइकॉन है, इस बेल आइकॉन को आप जरूर दबाएं, जिससे 3 ऑप्शन आएंगे। इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है ऑल, इसको आप दबा दें तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो वीडियो तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा, जिससे कि आप एमपी इंग्लिश क्लासेस से हमेशा जुड़े रहेंगे, इंग्लिश सीखते रहेंगे, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती रहेगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।